हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके मन में एक ख्वाहिश है, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, होम लाइफ से कनेक्टेड है, करियर से कनेक्टेड है, शादी से कनेक्टेड है। लेकिन आप जानना चाह रहे हो कि आपकी वो विश, आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो ख्वाहिश कब पूरी होगी, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो कब होगी आपकी विश, आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश पूरी, वो सब जानेंगे इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि आप अपने फोकस को जो है वो एक क्वेश्चन के ऊपर रखो राइट नाउ। कौन सी ऐसी विश है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, कौन सी ऐसी विश है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो कि कब वो विश पूरी होगी। जस्ट उस विश के ऊपर फोकस करो राइट नाउ। जल्दी से देख लेते हैं कब होगी विश पूरी। अच्छा, एक और चीज़, इसमें हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे जस्ट टू हेल्प यू नो कि जो भी आपके मन में विश है, जो भी आपके मन में डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे ओरेकल गाइडेंस के साथ। सो लेट्स सी, फोकस ऑन द थिंग, डिज़ायर, क्वेश्चन जो आप चाह रहे हो कि पूछना चाह रहे हो कि कब पूरा होगा, कब पूरी होगी आपकी विश, आपकी डिज़ायर। लेट्स सी कब होगी आपकी विश पूरी, कब होगा वो सब जो आप चाह रहे हो राइट नाउ, जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हो। लेट्स सी कि कब होगी आपकी विश पूरी। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिव अप कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, उस विश को लेकर, उस डिज़ायर को लेकर। आपको लग रहा है कि ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकेगा। आपको ऐसा फियर आ रहा है, आपको ऐसा डाउट आ रहा है। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि बहुत क्लोज हो टू हैव व्हाट यू वांट, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेकर सरेंडर करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जब उस जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे नहीं लगता ये विश पूरी होगी, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी जॉब हो सकती है गवर्नमेंट में, मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपनी रीजंस दे रहे होगे इस विश के पूरे ना होने के लिए, और आप सोच रहे होगे कि सरेंडर कर दो, गिव अप कर दो, इस लाइफ टाइम में तो ये विश पूरी नहीं होगी। जब आप ऐसा सोच रहे होगे और जब आप ऐसा दिल से सोच रहे होगे, नॉट दैट कि मैंने अभी कह दिया तो अब आप कल ही सोचना शुरू कर दो कि हाँ मेरा नहीं ख्याल ये विश पूरी होगी। आप डिवाइन को, यूनिवर्स को फूल नहीं कर सकते हो। तो जब दिल से आपके लिए उस डिज़ायर को लेकर जो है एक एंटिसिपेशन, एक एंग्जाइटी, एक अनसेटलिंग सी एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी ना, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस विश के होने से या ना होने से, तब आपकी ये विश पूरी होगी। तब जब आप इसके ऊपर गिव अप कर चुके होगे, एज एन आपको ये चाहिए ही नहीं होगी, तब आपकी ये विश पूरी होगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इसको टाइम लगेगा अभी। और अगर आप ऑलरेडी इस विश को लेकर, इस चीज़ को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि बस इनफ हो चुका है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस विश के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इस विश के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं या ध्यान नहीं या फोकस नहीं लगाना चाहिए, तो आप बहुत क्लोज हो इस विश के पूरे होने में। बट येस, आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना टेक टाइम, और आप ऑलरेडी शायद थोड़ा गिव अप वाले एनर्जी में आ रहे हो। अगर ऐसा है तो यू आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर टू हैव दिस विश कमिंग ट्रू। लेकिन अगर आप बहुत शिद्दत से इस विश का इंतज़ार कर रहे हो तो आपके लिए भी बहुत टाइम लगेगा, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत है, या फिर आपको इस विश से अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है, जस्ट एज इफ कि ये पूरी नहीं होनी है। क्योंकि जब तक आप इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आते हो, डिटैच नहीं हो जाते हो इस विश से, तब तक ये विश पूरी नहीं होगी। स्पेशली वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में है और जानना चाह रहे हैं कि पर्सन के साथ कब कॉन्टैक्ट होगा, क्या वो शादी के लिए हाँ करेगा, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो, उन चीज़ों को फर्दर मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं, वो विशेज़ आपकी स्टिल पूरी जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि आपको सेंस ऑफ लैक जो है वो नहीं फील होता। तो अगर आप अटैच हो रहे हो फ्यूचर को लेकर, जैसे जो भी आपकी विश है उसको लेकर, जैसे आप चाह रहे हो कि बस ये जल्दी से ये पूरा हो जाए तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, उतना ज़्यादा डिलेज आपको डील करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर, इस विश को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर रिलैक्स्ड हो चुके हो और होने वाले हो आने वाले टाइम में, ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि दफ़ा करो, नहीं होती कोई बात नहीं, नहीं मिलता कोई बात नहीं, नहीं मिलती है जॉब कोई बात नहीं, किसी और कंपनी में ढूंढ लेते हैं, किसी और बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, ये पेपर वर्कआउट नहीं हो रहा, लेट इट बी।
अगर आप उस एनर्जी में आ रहे हो देन यू आर वेरी क्लोज। व्हेन आई से वेरी क्लोज मीन्स कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वो विश पूरी हो सकती है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो, आपको उस चीज़ से अटैचमेंट जो है उस तरह की नहीं रही जैसे कि इनिशियली थी, तो आप बहुत क्लोज हो। फिर आपके 3 महीने के अंदर अंदर आपको विश पूरी होती मिल जाएगी, लेकिन आप उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। दैट्स व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ऑलरेडी थोड़ा डिटैच फील करो, देन 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। आप में से वो लोग जो राइट नाउ चाह रहे हो शिद्दत से, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 3 साल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रैंडमली इस रीडिंग को चेक किया और इतना जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग इट, आपने अगर क्लिक किया और आपके माइंड में है हो गया नहीं हुआ, आप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यू हैव गिवन अप, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यू हैव मूव्ड ऑन मेंटली इमोशनली, आप अटैच नहीं हो और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन आपके लिए विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। हो सकता है 3 दिन 3 हफ्ते के अंदर भी। सो लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। जो भी आपकी विश है, जो भी आपके थॉट है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इसको लेकर गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में इस विश इस डिज़ायर से रिलेटेड। क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए करंट सर्कमस्टांसेस में, आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपकी ये विश, आपकी ये डिज़ायर आपको जल्द पूरी होते दिखे। डील विद द अनएक्सपेक्टेड, ट्रीट द अनफोरसीन एज अ डिवाइन ऑफरिंग। जो कुछ होने वाला है वो मुझे लग रहा है कि अनसीन है आपके लिए, और जो भी हो रहा है करंटली इस सर्कमस्टांसेस को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, उसको होने दो। कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर रहे हो अपने विश को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जस्ट सरेंडर, जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जो आप डिज़ायर करते हो। गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, ब्रेक अवे फ्रॉम योर अटैचमेंट्स। ये सेम बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जितनी जल्दी आप अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करोगे आपकी डिज़ायर से रिलेटेड, उतनी जल्दी ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट होगी। क्योंकि जब आप अटैच हो जाते हो, आउटकम चाह रहे होते हो, उसके लिए क्रेज़ी हो रहे होते हो, उतना वो चीज़ आपसे दूर जाती है। अगर आप क्रेज़ी इस सेंस में हो रहे हो कि वेयर यू आर कॉन्फिडेंट एंड वेरी पॉजिटिव, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर आप नेगेटिवली अटैच हो रहे हो और आपको फियरफुल थॉट्स आ रहे हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, जैसे होता है ना, जैसे वो शाहरुख का डायलॉग है कि कोई भी आप शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात उसको मिलाने में हेल्प कर दिए ना। वो उन लोगों के लिए वैलिड है जहाँ पर फियर का एलिमेंट है ही नहीं। उनको इतना फेथ है, इतनी मैडनेस है, इतना पैशन है कि आपको लगता है कि हर चीज़ हेल्प कर रही है। जो सर्कमस्टांसेस आपको जहर लग रहे हैं वो भी आपको हेल्प कर रही है, ऐसा उनका मानना होता है। अगर आपका ऐसा मानना नहीं है और आप हर चीज़ को एज अ ब्लॉक ही ले रहे हो, हर चीज़ को एज अ डिले ही ले रहे हो, देन आपको अटैचमेंट ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए वर्क करेगी। सो हर किसी के लिए डिफरेंट तरीके से चीज़ें पैन आउट करती हैं। एक चीज़ हर किसी के लिए वैलिड नहीं होती है। लिव इन द मोमेंट, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज विद यू। अगैन द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये तो होके रहेगा या ये तो हो ही रहा है, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ पीस आ जाएगा। जब वो पीस होगा, चाहे वो आपको सरेंडर करके है, चाहे वो आपको विश को सोचने के बगैर है, या चाहे आप सोचो कि गिव अप ही करते हैं, दफ़ा करो, फिर आपके माइंड से उसका जो अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव योर विश कमिंग ट्रू। तो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और खाली रीडिंग्स मत देखा करो, उसमें जो मैसेज होता है उसको समझने की कोशिश भी किया करो। डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस आती है वो आपको हर लम्हा, हर मोमेंट पे आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करती है। तो कोशिश किया करो कि सिर्फ हाँ या ना वाले जवाब मत देखा करो, बल्कि उसमें जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रही है, गाइडेंस आ रही है, उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश किया करो। अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बदलो, थोड़ा पॉजिटिवली अपने आप को चेंज करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।